The smell and feel of fresh ingredients is fascinating for anyone, and putting a chef like me among nature's bounty is like a kid in China shop. मेरे लिए कूर्ग जन्नत से कम नहीं. The freshness of the produce is therapeutic. आज फार्म टू फोक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में बेहद पॉपुलर है, लेकिन कोडवास ये जमानों से करते आ रहे हैं. जंगल में जो मिला वही रसोई में बना. So to tell me more about their habits and culinary traditions, I have Megha Diokule, one of the prominent voice when it comes to Kodwa cuisine and culture. Wow, lovely. Nice us? Very nice. मुझे अपने ग्रैंडमदर की याद दिला रही है. उनका घर भी ऐसे ही है. आंगन रहता है, बड़ा सा आंगन रहता है, and ऐसे ही कोर्टयार्ड. A little old style. Yes. Lot of wood. Yes, lot of wood. And oh wow, are we going to cook on this? Yes. Beautiful. I've heard के जो कूर्ग के लोग होते हैं, they're nature lovers. Yes, that they are. क्योंकि हम जो भी करते हैं सब नेचर से कनेक्टेड है. हमारे जो फेस्टिवल्स भी है वो भी बेस्ड ऑन नेचर. सो जैसे कावेरी गॉडेस है, तो कावेरी रिवर इज आवर नेचर एंड वी प्रे टू हर, एंड फॉरेस्ट इज आवर नेचर, सो वी प्रे. सो वी हैव अ फेस्टिवल कॉल्ड पुत्तरी व्हिच इज आल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल. It's connected to food and to nature. Yes. Oh, lovely. Have a seat. Thank Let's you. begin. कोडगू जिसे कूर्ग भी कहते हैं, एक लैंडलॉक्ड रीजन है. मैं जब पिछले साल वहां पर गया, कूर्ग में जो मैंने थाली खाई, वाह, मतलब अभी भी उसका स्वाद जो है मुझे कई बार याद आता है. कूर्ग के खाने के अंदर अभी भी ऐसी खूब सारी डिशेस हैं, स्पेशली वेजिटेरियन डिशेस और करीज, जो कूर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अभी भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, एंड अगर आप बाकी साउथ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है हमारा खाना. जो आपको लगेगा हम कोकोनट यूज़ कर रहे हैं, पेपर यूज़ कर रहे हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, पर बनाने का टेक्निक बहुत सिंपल है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम बस मांस मच्छी खाते रहते हैं, तो वैसा नहीं है कूर्ग. बहुत सालों से हम लोग एक्चुअली जंगल में जाके, स्पेशली मॉनसून में हम लोग बहुत जंगल के अंदर जाके और ऐसे ऐसे लीफी वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, बैम्बू लेकर आते हैं, मशरूम्स लेकर आते हैं, और उससे हम सिंपल सॉटे करके खाना पकाते हैं, और इतना टेस्टी रहता है कि कुछ आपको माल मसाला की जरूरत ही नहीं पड़ता है. कूर्ग से या कोडगू से जो बैम्बू शूट करी है वो बहुत ही फेमस है. इसका लोकल नाम क्या है? लोकल नाम है बाइमले करी. बाइमले करी, तो वो है बैम्बू शूट करी. ये अगेन है सीजनल चीज़, तो हम लोग यूजुअली मॉनसून में ज़्यादा खाया जाता है ये. Okay. और अचार बनाया जाता है जब सीजन में नहीं रहता है तो उसका अचार खाते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग फॉरेस्ट को काट के कॉफी प्लांटेशन होने लगा बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश. तो बेसिकली ऐसे घना जंगल रहता था, तो कोई इतना मॉनसून के में इतना बरसता है कि कोई बाहर भी नहीं जा पाता था. और आजू बाजू से कोई अगर आसपास से जैसे मैसूर से कहीं कुछ साग सब्जी आना था तो रोड ब्लॉक हो जाता था, पेड़ गिरते थे, तो ये सब बहुत ही प्रॉब्लम होता था. तो इसलिए लोग जंगल में वेंचर आउट कर लेते थे और अपना फोरेजिंग करते थे. अभी धीरे धीरे ये सब अभी चेंज हो रहा है. अभी सारे इंग्लिश वेजिटेबल्स से लेके सारे वेजिटेबल्स मार्केट में मिल रहे हैं. अभी कौन इतना जंगल में घुस के इतना मेहनत करके लेकर आएगा, बिकॉज इट्स इजीली अवेलेबल. ठीक है. सो बाइमले करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बैम्बू जो है उसका टेंडर पार्ट लेते हैं. वो यूजुअली मॉनसून में ही मिलता है, तो हम इसको आउटर पोर्शन कट करके जो अंदर का पोर्शन रहता है वो हम निकालते हैं. तो पहले छोटा काटें या लंबा स्लिट करना है? लंबा भी आप स्लिट कर सकते हैं, हाँ, फिर उसको स्लिट भी कर सकते हैं. इसको आपको पूरा छिलका को इसको निकालने का है. मतलब काफी सारा ऊपर का खाल निकाल के, then you reach the Correct. You heart of reach the bamboo. Heart of the bamboo. Then you chop it fine. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम 2 दिन पानी में भिगो के रखते हैं, क्योंकि बैम्बू जो है, बैम्बू के इन एंड अराउंड हमेशा सांप रहता है. हाँ जी. तो इसकी वजह से इट कैन बी पॉइजनस. एंड ये भी 15th सेंचुरी बुक में भी ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि वो जमाने में भी 2 दिन भी इसको भिगो के रखते थे. 2 दिन जब ये पानी में रहता है तो ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है. यस, फर्मेंट भी होता है. ये जो उमामी फ्लेवर जो बोलते हैं वो स्लोली डेवलप होने लगता है, एंड वो करी जो आपका जो आता है वो कम्प्लीटली एक अच्छा फ्लेवर के साथ आता है. ये है 2 दिन पुराना बैम्बू शूट. हल्दी और हल्का नमक के साथ हमने उबाला है. तो इसका आइडिया ये है कि थोड़ा पार बॉईल कर दिया है ताकि कुकिंग में थोड़ा इजी हो सके. और इसके अंदर वो टिपिकल फर्मेंटेड स्मेल भी आ रही है. यस. Lovely. So, what's the next step? हम पेस्ट बनाएंगे जिंजर, कोकोनट और अनियन का.
इसे इसी पर रखते हैं इकट्ठा करके। परफेक्ट। ऑलराइट, सो अब इसमें जाएगा घी। या 1 स्पून घी बस। अब इसमें राई डाल दीजिए, करी पत्ता। अब ये बॉइल्ड बैम्बू। तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर राई इस्तेमाल हुई, कड़ी पत्ता, कोकोनट। समवॉट साउथ का थोड़ा इन्फ्लुएंस लगता है इस खाने पे, या इज इट द अदर वे अराउंड? इट इज़, क्योंकि साउथ इंडिया में है एंड मलबार कोस्ट इज़ वेरी क्लोज बाय, तो वहाँ से जो भी ट्रेडर्स आते थे पुराने ज़माने में एंड स्पाइसेस जो आते थे, जो भी आता था सब मलबार कोस्ट से ही आता था। प्लांटिंग जो होता था सब मलबार कोस्ट से ही आता था। अच्छा, सो ये बाइम्बले करी पहली दफा कब डॉक्यूमेंट हुई या कब बनी होगी? एक बुक है जो डॉक्यूमेंटेड बुक है, उसका नाम है सुपर शास्त्रा, दैट मीन्स साइंस ऑफ कुकिंग। ये जो बुक लिखा गया था ये 15th सेंचुरी में लिखा गया था। तो इसमें हर एक तरह का वेजिटेरियन कुकिंग है ये बेसिकली, और हर एक तरह का वेजिटेबल इसमें मेंशन किया है, जैसे जैक फ्रूट हुआ, बनाना हुआ और बैम्बू शूट हुआ। तो उसमें भी काफ़ी सारे रेसिपीज़ हैं। जो ये पर्टिकुलर रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं ये है वेरी क्लोज टू द कोडवा रेसिपी। इसमें एक चीज़ अलग जो है वो है बटर मिल्क, जो हम लोग अभी नहीं यूज़ करते हैं। बुक में जो दिया है वो बटर मिल्क को यूज़ ऐसा करते हैं। क्यों एक डिश के अंदर एक इंग्रेडिएंट चेंज हो गया? ठंडी के टाइम में बटर मिल्क और ये सब ज़्यादा पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि मानसून में दही कोई छूता नहीं है। इतना बारिश और इतना ठंड रहता है कि किसी को दही और दूध के पास तो कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे पास ऑन होता रहा है तो बटर मिल्क कहीं गुम गया। आई एम ऑल्सो एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू टेस्ट कि बटर मिल्क कैसे टेस्ट करेगा। तो अब हम इसमें बटर मिल्क डालेंगे। तो हम इसमें थोड़ा हल्का सा नमक एंड टर्मरिक कलर के लिए डालेंगे, चुटकी भर बस। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है एक्चुअली बटर मिल्क डाल के। हाँ, मुझे भी लग रहा है। एंड जो स्मेल जो आ रही है इसकी, इट्स वेरी नाइस। जो फर्मेंटेड बैम्बू है एंड बटर मिल्क है, इट्स एक्चुअली बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर दे रहा है। तो अभी हम थोड़ा पेस्ट भी डाल सकते हैं अभी इसमें। लेट्स सी। वाओ। तो हम अभी इसको और पकाएंगे ताकि उसका जो पानी है थोड़ा इवेपोरेट हो जाए। एंड ये हम एक्चुअली इट्स अ फार्मर्स ब्रेकफास्ट। इट्स अ फार्मर्स ब्रेकफास्ट। यस, ये हम सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट में अक्की रोटी के साथ, राइस रोटी के साथ। तो बेसिकली ये खाते हैं और राइस रोटी खा के फार्मर लोग निकल लेते हैं अपने फील्ड्स पे। आज भी सबको मन करता है कि मानसून जब आता है तो जरूर ये करी खाएंगे। सो इट्स अ मानसून स्पेशल करी। यस, इट इज, क्योंकि तब वो शूट्स सारे निकलनी शुरू होती हैं। यस यस, एंड ऐसा इट्स नेवर गॉट अ हाईलाइट because it's never used in any festivals या weddings. It's a very seasonal food, like I said before. And बड़ा ही बेसिक है, देसी घर का खाना है। घर का खाना है। पहले के ज़माने में जो डॉक्यूमेंट हुआ है सुपर शास्त्रा में, उसमें कोई मेंशन नहीं है हुआ है कि पेपर या मिर्च डाला गया है। तो ये बेसिक रह गया है। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन के हिसाब से इट इज स्टार्टेड एडिंग इन। तो अभी हम जो बनाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें हम हरी मिर्च या लाल मिर्च काट के डाल देते हैं इसमें। एक्चुअली ना वो जिंजर की शार्पनेस बहुत अच्छी आ रही है, अनियन की शार्पनेस और स्वीटनेस भी बहुत बढ़िया आ रही है। एक और पॉइंट, आजकल हम लोग जिंजर नहीं यूज करते, गार्लिक यूज करते हैं। अच्छा, चॉप्ड गार्लिक। इसके अंदर 1 स्पून इमली डालेंगे। अच्छा, मतलब खटास होने के बावजूद दही की थोड़ा सा हल्का सा इमली जा रही है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इमली और थोड़ा गुड़ भी डालते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कूर्ग के लोगों को थोड़ा खट्टा खाना पसंद है? खट्टा भी और थोड़ा हल्का मीठा भी। और तभी वो जो क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, क्या कहते हैं जिससे खटास बनती है? काचमपुली। हाँ, काचमपुली। काचमपुली ये रही। तो हम लोग इमली के बजाय ये भी डालते हैं, काचमपुली। सब चीज में हम लोग काचमपुली डालते हैं। तो ये जो काचमपुली है ये कौन बनाता है? हर घर में बनती है? घर में नहीं बनती है, दुकानों में बेचा जाता है, बट बेसिकली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो फ्रूट्स को, राई फ्रूट्स को लिया जाता है, देन उसको उबाल के एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस एंड लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव पोजीशन। तो मतलब ऐसा है कि 1 लीटर 2 लीटर? हाँ, 1 लीटर का बड़ा बाटली मिलता है। बाटली दारू की बाटली में रखा जाता है। दारू की बाटली में, क्योंकि दिल के करीब है बाटली की तरह। हाँ, क्योंकि हमारे शादियों में इतना बाटली रहता है कि उसको रिसाइकल करना पड़ता है। मतलब जो कूर्ग के लोग हैं, दे हैव अ गुड लाइफ। खाओ पियो, मस्त भी रहो और काम भी करते हैं खूब। हाँ, ऑलराइट, दिस इज डन। You start from here. Very nice.
खट्टा है, बैम्बू की खटास है, यूनिक सी खटास होती है जो हल्की इमली, उसकी भी खटास है, दही की भी खटास है। जो टेक्सचर है बैम्बू का, वेरी नाइस, क्रंची है, देयर इज अ बाइट, वेरी डिफरेंट। That was such a wonderful trip down the memory lane for the Kodwas. कितनी खूबसूरती से ये लोग अपने ट्रेडिशंस को गार्ड करते आ रहे हैं। Bamboo shoot seems to be the go-to food for the people here. जैसे कि मेरे लिए राजमा चावल। You can give us the best cuisines in the world, but at heart it's a traditional curry that satiates the soul. The Kodwa's love for Baimbale curry is legendary. You can take Kodwa out of Coorg, but you cannot take Baimbale out of them. To answer that, मैं पहुंचा चेन्नई स्मिता से मिलने जो कूर्गी हैं. And despite the sultry heat and humidity of Chennai, she has not lost her yearning for it. There's two varieties that we have in Coorg. जी. Okay, earlier it was only the fatter varieties that we people ate. The other thinner variety, we used to call it water bimble. Water? Water means hollow. The hollow bamboos we never used to eat. Okay. Only the nice and pulpy ones we used to eat. Okay. But now, with the present lack of rains and everything, we are happy even when we get the hollow ones to eat, because it's become quite scarce. You need springs for bamboo to really survive well. You need a lot of springs. Right. You don't have enough springs. Unless there's sustained rainfall, you don't have springs. And if there is no springs, again, you know, the produce comes down. And it used to grow in the wild. Now we are actually planting it. It's very high in phosphorus. It's very high in vitamin B. It's very fibrous. So it's very good for you. But you always eat it with a little bit of ghee. So I have put the ghee in there. Okay. There are different ways you chop the bamboo. You can either make it in slices, round, very, very thin slices, or you can just make it into really tiny little bits. Okay. Either ways, you soak it in water, keep it overnight, spill out the water. Sometimes it's 24 hours, sometimes it needs more than that. So once you start getting that fermented smell, then you cook the bamboo in that same water. That definitely causes food poisoning if it's not properly removed. Treated. Yeah. बैम्बू का एक बहुत अच्छा बाइट है. There's a hint of that sourness Yes. जो fermentation के बाद आके. Plus I can feel a lot of roasted flavors into it. Yes. One, because it's in the monsoon, we roast everything. We burn the coconut. It's all Burn the coconut, roast the coconut. Burn Burn as it in either on open coal. flame, eh? Yes. Either on coals or on open flame. We burn the onions. Some burn the garlic, some don't burn the garlic, but we do use a lot of garlic. Okay. And everything else is nicely roasted. We preserve right about everything. Okay. From our mushrooms to our pork to everything, because we like it at, at all times. Especially bamboo shoots, what we do is we bring it in, just slice it in half and leave it in an earthen pot. Cover it again with crystal salt, put another slice. So you just go on stacking it like that, and it preserves for up to a year or so, a year, 2 years. Okay. Also, बिम्बला की अलग-अलग recipes हैं, अलग-अलग curries हैं. This is the Bembla curry which goes with the wattis. This is the Bhakri. wattis which we make with leftover rice, cooked rice and rice flour. That's Okay. all there is in this, nothing else. Okay. And we make it like the pulkas. Quite often we use it with our meat, chicken. My father-in-law, he stays in Hyderabad. So every time he comes, especially somewhere close to the monsoon, he'll tell me, I'm coming, so you know what to do. I'll say, yes, Mama, your bembla will be ready for you. You know, I'll have some for you at home. So by hook or by crook, I'll call all my friends around and tell them, somebody please bring it. Who's going to cook now? Yeah. So yeah, somebody will always get us some. Brilliant. So in times like now, specifically in the city, आप अपने जो classic खाना है, how do you keep that alive? See, we have family back home. Everybody knows how much we love it. So there'll be one aunt or mother or somebody who will keep it for us and Preserve have karke. it preserved karke with label. With the jar will be labeled Smita or this one or this one. It'll all be labeled, because otherwise we are quite capable of taking away each other's share. Okay, so Really yeah, sweet. somebody always keeps it for us.
चेन्नई में I decided to visit Chef Harish at his restaurant and was curious to see वो अपने रेस्टोरेंट में बाइंबले को कैसे बनाते हैं. Would it find acceptability to an outside world, and how would different cultures respond to it? From 1970s onwards, they've stopped cutting the bamboo shoots. It has become one of the lost recipes. Not many people are aware, and that's why, the tribes and the household people started growing in their backyards. तो ऐसा है कि रेस्टोरेंट्स में जब आप कूर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर ये बैम्बू शूट करी आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती है या नहीं मिलती? घर पे भी बनते हैं, रेस्टोरेंट्स पे भी मिलता है, लेकिन बड़ा लिमिटेड है. लिमिटेड. रेस्टोरेंट्स कैसे कोप अप करते हैं? बिकॉज बिम्बले करी अभी भी रेस्टोरेंट्स में मिलती है. Procuring of your fresh ingredient, it is little difficult. Being very honest, few restaurants have come up using the canned or tinned bamboo shoots, which are imported. And again, there is a huge difference on the taste. The Kurgis or the Kodwas basically use kachampuli. Procuring this kachampuli will be a difficult task. People substitute the dishes with the regular tamarind water. Or there is something called the kodumpuli. This is widely available in your Konkan coast, right from your Kerala to Goa. Also, ये बिम्बले करी जो है, इसके अंदर beyond that खट्टा fermented bamboo, I see जो उसकी thickness है वो दाल से हुई है. Yes, this bimbale is cooked along with the moong dal. It's a beautiful dish. वो जो pungent taste of bamboo है, वो mask हो रहा है from the subtleness of the dal. And उसके अंदर obviously there is curry leaf, there is garlic. There's a tempering of your mustard seeds, onion, garlic, and green chilies. And it's a very, very tasty curry. Beautiful bimbale. It's a real pity that the bamboo is under threat. हम डेवलपमेंट के नाम पे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या लूज कर रहे हैं और किस कॉस्ट पे. But as Chef Harish has said, it's the resilience of the bimbale curry that makes the Kodwas find new innovative means to source it. Welcome to Curries of India. We have always used the bamboo for multiple benefits. पर हिंदुस्तान में कुछ और भी ऐसी cuisines हैं कूर्ग के अलावा जो बैम्बू का खाने में यूज करती हैं, and it plays an important role in their culinary traditions. My travels to the northeastern states had also introduced me to these ingredients. So today I will make an Assamese dish called Ba Gojor Logot Murgi Mangkhao. So ये जो चिकन और बैम्बू की जो करी है, इट्स अ वेरी वेरी रस्टिक एंड अ वेरी सिंपल करी. और बैम्बू शूट्स जो हैं वो आज से नहीं सदियों से हिंदुस्तान की क्यूजीन का हिस्सा रहे हैं. वो चाहे साउथ ऑफ इंडिया या फिर कूर्ग का रीजन हो या फिर हमारा ईस्ट साइड ऑफ इंडिया. इसके लिए सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे. ये एक बहुत ही सिंपल सी करी है और इसके अंदर खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं है. हमारे पास है ये बैम्बू शूट जिसे हमने बॉईल कर रखा हुआ है. वो जाएगा पैन में. Give a nice stir. Look at the bright color. A dash of water so that सारे मसाले एक साथ आ जाएं. और इसे हम अच्छे से ऑन अ हाई हीट पका लेंगे. दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि किसी भी करी को अच्छा होने के लिए, टेस्टी होने के लिए या पकने के लिए doesn't need to have a very elaborate set of ingredients. A good strong chicken flavor
और साथ में जो फर्मेंटेड बैम्बू है उसकी खटास. इट्स एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन. गिव इट अ फाइनल टॉस और इसे हम प्लेट करेंगे. Bamboos have a very unique flavor. And chicken and bamboo curry तैयार है.